वापस आप पीओ के ऊपर चलिए अभी। तो पीओ जनरली होता क्या है? पीओ मतलब परचेस ऑर्डर। जब भी हम मटेरियल रिक्विजिशन नोट डालेंगे तो यहाँ पे हाँ, पीओ जनरेट होगा बिलिंग के लिए। जनरली इस- ये जो पीओ कैसे बनाते हैं फिर, ये यानी परचेस ऑर्डर कैसे बनाते हैं? सर ये यहाँ पे डैशबोर्ड है पीओ का। जब हम पीओ के डैशबोर्ड में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। डायरेक्ट पीओ, हम डायरेक्ट पीओ से भी बना सकते हैं या फिर जो हमने एमआरएन। हमारे, हाँ मतलब एमआरएन तो जो ये कब हमने, लगता है? जिस टाइम पे हमें समझ लो कि एस्टिमेशंस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। एमआरएन में जो भी हमने एमआरएन के हिसाब से, एमआरएन में जो भी हमने विदाउट विदाउट एस्टिमेशन एमआरएन निकाला हुआ है, विद एस्टिमेशन हमने एमआरएन निकाला हुआ है, तो वो एमआरएन का ये ऑप्शन है इन्होंने। या आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, एमआरएन फिलअप नहीं करना है, डायरेक्ट पीओ में चलिए। लेकिन डायरेक्ट पीओ नहीं कभी भी बनाया है, आपको एमआरएन का नंबर यहाँ पे जनरेट होना ही होना है। क्लियर? एमआरएन नंबर जनरेट करने के लिए मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताई है ये आपको करनी ही है यहाँ पे। क्लियर आपको यहाँ पे? सर तो मुझे एक डायरेक्ट पीओ एंड एमआरएन आपने ऐसे बताया अभी। तो ये एक मुझे ना, एक इसमें पीओ में क्या क्या फिलअप करना होता है। समझ लो कि एक नया हम लोग कोई तो एक नया क्रिएट करते हैं, समझ लो एक डायरेक्ट पीओ। डायरेक्ट पीओ से हम लोग एक नया पीओ बनाते हैं, ठीक है। से अगर हम डायरेक्ट पीओ से पे सिलेक्ट करेंगे तो ये लॉगिन पेज ओपन होगा जिसमें हमें अलग अलग सेक्शन के हिसाब से उसकी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। हाँ, तो ये जो लॉगिन पेज पे हमें जो अलग अलग सेक्शंस दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पीओ डिटेल्स है, मटेरियल डिटेल्स है, टैक्सेस है, ओवरहेड्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो जनरली ये क्या है सब? सर पीओ डिटेल्स में अगर हम पीओ डिटेल्स में जाएंगे तो बेसिक डिटेल्स रहेगी, जैसे कि सप्लायर का नेम। यहाँ पे हम सप्लायर का नेम डाल सकते हैं। फिर कस्टमर पीओ एक नंबर जनरेट करेंगे, समझो 001। यहाँ पे डिटेल डिलीवरी डेट का डेट आएगा। आप फिर हम एक कॉन्टेक्ट से कस्टमर कस्टम पीओ नंबर मींस यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पीओ बना रहे हैं, इसके लिए वो हमें मैन्युअली करना पड़ रहा है। सही बोल रहे हैं यस आप? सर, हाँ समझ लो यस कि सर, जब हम एमआरएन थ्रू पीओ, जाते थे, एमआरएन थ्रू हम लोग जाते थे, तो यहाँ पे कस्टमर पीओ नंबर डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। होएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस, आगे बोलिए। फिर हम सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर कांटेक्ट पर्सन, जिसका भी कांटेक्ट सप्लायर का कांटेक्ट पर्सन है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे मटेरियल डिटेल्स में, जितने भी हमें मटेरियल्स पीओ में है चाहिए तो भी यहाँ ऐड करेंगे। यस, मतलब हाँ, हाँ बिल्डिंग ये के हिसाब मटेरियल से। कैटेगरी एंड मेटल एटम्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं आपके। ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर हमने पीओ ओके, बनाया तो उसका मटेरियल। यस, ठीक है। तो ये भी समझ में आया हमें कि यार ये सब कुछ कैसे बनता है, क्या क्या बनता है। ये सब कुछ है ना, मीन्स आपके पास ये मटेरियल कैटेगरी एंड मटेरियल बाकी सब कुछ है ना, ऑलरेडी सब कुछ फिलअप किया हुआ है हमने मटेरियल मास्टर, ये मटेरियल कैटेगरी और एटम मास्टर में। ये सब कुछ इसके लिए आपको यहाँ पे फटाफट फटाफट दिखेगा, ऐसा बोल दो। कोई देखो एटम्स आपके पास जब नहीं हम, है, नया एटम कोई आया हुआ है, तो पहले आपको है ना मटेरियल एटम कैटेगरी में आपको जाना ही जाना है, एटम मास्टर में आपको जाना है, वहां पे सब कुछ पहले फिलअप करना है और फिर वहां से आपको ये करना चाहिए। तब तक ये पीओ नहीं जनरेट होगा आपका। यस सही है? सही है सर। आप डायरेक्ट भी पीओ वैसा जनरेट नहीं होगा, एमआरएन तो होगा यस ही सर। होगा नहीं, डायरेक्ट पीओ भी जनरेट नहीं होगा। सही बोल रहे हैं नहीं, आप? यस सर, नहीं होगा। जब तक यस, हम यहाँ पे इस मटेरियल कैटेगरी में, जब तक हमारे जो मटेरियल चाहिए तो मटेरियल कैटेगरी में नहीं दिखेगा तो आगे नहीं चला जाएगा, मतलब मटेरियल हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले यस, मटेरियल मास्टर्स में एटम कैटेगरी, एटम मास्टर और मटेरियल कैटेगरी की एंट्रीज करनी पड़ती है। सही बात है। आगे बताइए। फिर हम जब सारे डिटेल्स ऐड करेंगे, फिर हम करेंगे ऐड टू मटेरियल। जो यस, हमने मटेरियल अभी सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे डैशबोर्ड उसके लॉगिन पेज पे दिखेगा। फिर यहाँ पे हम जितना भी मटेरियल मंगवाना है उसका ऐड भी कर सकते हैं अलग अलग हिसाब से।
यस फिर यस आता है टैक्सेस पे। अगर जो यस भी उस मटेरियल के जितने भी टैक्सेस रहेंगे तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यस ये परफेक्ट। सारी। यानी जीएसटी है या जीएसटी रहेगा। टीडीएस है, जो भी है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। यस सर। हम्म। फिर आएगा तो ओवरहेड अगला चार्जेस पे। सेक्शन जो है हम लोग पीओ के सेक्शन देख रहे हैं। तो ये सब कुछ एक पीओ जनरेट करने के लिए ये चारों सेक्शंस यूज करना चाहिए आपको। जब तक आप यस ये सर। यूज नहीं करेंगे तब तक आपका नया पीओ नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ओवरहेड्स में क्या होता है? और इसमें सर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट टैक्स जो भी है रहेगा तो हमें यहाँ पे चार्जेस डाल सकते हैं। यस 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 यहाँ पे फिर परसेंटेज के हिसाब से भी आएगा, अदरवाइज आइटम के हिसाब से जो जो या हमने डिसाइड किया है अमाउंट के हिसाब से, तो वो यहाँ पे आएगा। यस यस एंड टर्म्स एंड कंडीशन। कंडीशंस हमें जब भी पीओ बनाते हैं हमें पीओ का टर्म्स एंड कंपनी का, हर एक कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। तो यस यहाँ पे हम वो टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं परचेज। डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सही बात है ठीक है। आपकी। बस यार यहाँ से। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या डाल सकते हैं कि यार टाइम पे आना चाहिए, या ब्रेकेज इससे- का है, या जिस हाँ। टाइम पे मटेरियल कम आया। तो जो भी यस टर्म्स एंड सर। कंडीशंस आपको चाहिए ये यहाँ पे आप डालिए वो, ठीक है ना। इसका भी आपको एक लाइब्रेरी है टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है ना। तो वो भी आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये सब कुछ जिस टाइम पे हम लोग जो पीओ नया बना रहे हैं उस टाइम पे आपको ये सब कुछ फिलअप करना है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा फिलअप करने के बाद फिर एक नया पीओ पीओ बनेगा, सही है। सही है सर। चलो ठीक है, बताइए मुझे जब कहाँ हम पे मुझे। यहाँ देखो, जब हम यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करेंगे तो हमें हाँ। लास्ट में ऑप्शन आएगा सेव एंड एग्जिट। हम्म हम्म जब हम सेव एंड हम्म एग्जिट करेंगे तो हमारा हम्म डायरेक्ट परचेस ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, जिसके हम्म सप्लाई सेव होगा। ओके करेंगे। फिर जो हमने डायरेक्ट पीओ से जो हमने बनाए हैं अभी पीओ जनरेट हम्म किया है वो हमें फर्स्ट मतलब पहले रो में दिखेगा, यहाँ स्टार्टिंग में हम्म, ही। सही है। ठीक है, सही डैशबोर्ड है। पे। तो और अभी अप्रूव टेस्ट अभी देखो कि स्टेटस यहाँ के। पे ना, यहाँ पे पीओ नंबर आपको दिख रहा है, डेट डेट दिख रहा है, बिल्डिंग कौन से बिल्डिंग के लिए है, सप्लायर कौन है, अमाउंट क्या है उसकी। अभी देखो यहाँ पे ना अप्रूवल स्टेटस उसको पेंडिंग है, ड्राफ्ट में है, उसको अप्रूव नहीं किया हुआ है अभी तक, सही है ना। ये सब। यस, जब तक ये अप्रूव नहीं कोई करेगा तब तक ये ऐसे दिखेगा रेड कलर में। तो यानी अप्रूव्ड स्टेटस भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यस सर। अप्रूव्ड कहाँ पे होता है इसका, ये कहाँ पे उसका अप्रूव्ड है, नीचे मुझे दिखाइए कहाँ पे अप्रूव किया करते हो लोग। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे फिर हम प्रोजेक्ट इंचार्ज से अपलोड लेंगे और डायरेक्टर से सही अपलोड है लेंगे। सही है सही है, देखो ये परफेक्ट है। जनरेट हो। आप जो बोल रही है एकदम फिर परफेक्ट है। फिर अप्रूव बाय डायरेक्टर। अप्रूव बाय डायरेक्ट, परफेक्ट है। लोड हो रहा है शायद नेटवर्क का इश्यू। हम्म, अप्रूव देखो हो गए। हो गया फिर यहाँ पे, क्लियर। हाँ। फिर आएंगे हो तो गया यहाँ तो पे अप्रूव का। ठीक है। तो ये जो हाँ। होता है ये हिसाब से चलता है। अभी ये जो पेंडिंग दिख रहा है जीआरएन स्टेटस, ठीक है ना। तो आ, ये पेंडिंग में है, तो इसका मतलब क्या होता है, जीआरएन स्टेटस पेंडिंग में है, इसका मतलब क्या है। जब तक हम यहाँ पे इस पीओ का जीआरएन से नहीं करेंगे, मतलब जब ये पीओ बनेगा फिर मटेरियल इशू होगा। फिर जब साइट पे मटेरियल पहुंचेगा तो जब हम जीआरएन मतलब जीआरएन फिल कर सकते हैं, जैसे कि गुड रिसीव नोट। फिर यस, जब इसका जीआरएन बनेगा फिर यहाँ पे पेंडिंग का मतलब कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अभी मतलब समझ लो कि कोई स्टोर कीपर ने यार जीआरएन पेंडिंग का पेंडिंग रखा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पेंडिंग है फिर तो पेंडिंग यहाँ पे सब जगह नहीं पे थे। दिख रहा है ऐसा, तो ये तो गलत बात है। ऐसा होता तो है। जीआरएन आपके पास में आया नहीं आया, आप कैसे यानी तय करेंगे। सर यहाँ पे जीआरएन में सारे जितने भी हमने डाले हुए हैं देख देख सकते हैं। यस यस यस, ठीक है। तो जीआरएन में हम लोग
पहले हम लोग देखते हैं पीओ फॉर जीआरएन, ठीक है ना। तो यानी वो पेंडिंग आइटम है ना हम लोग कवर करें